बेटे आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई। ठीक है। मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई में हमारे पास एडक्टर मसल्स आते हैं। एडक्टर मसल्स वो मसल्स हैं जो कि एडक्शन करवाते हैं एट द हिप जॉइंट। ठीक है। यानी कि थाई की एडक्शन करवाने में जो हेल्प करते हैं वो एडक्टर मसल्स होते हैं और ये मीडियल साइड पर होते हैं। ठीक है। तो हम मीडियल साइड पर मौजूद सारी चीज़ें पढ़ेंगे जैसा कि टॉपिक आपको उस टाइम डिस्प्ले हो रहा है। एडक्टर कंपार्टमेंट, ऑब्चुरेटर नर्व एंड वेसल्स, सब सार्टोरियल प्लेक्सस एंड एडक्टर कैनाल, ये सारे टॉपिक्स हम आज के कवर करेंगे। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद एडक्टर कंपार्टमेंट से। एडक्टर कंपार्टमेंट में हमारे पास मौजूद जी 5 मसल्स। ठीक है। मसल्स ऑफ मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई कंप्राइज द एडक्टर ग्रुप। यहाँ पे यानी कि ये वाले मसल्स जो कि एडक्शन करवाते हैं प्रेजेंट हैं। इट इंक्लूड्स एडक्टर लॉन्गस, एडक्टर ब्रेविस, एडक्टर मैग्नस, ग्रेसिलस एंड ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस। ये मसल्स यहाँ पर दिखाए हुए हैं। ये वाला मसल ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस है। ठीक है। ये जो बड़ा मसल ये दरमियान में दिखाया हुआ है ये हमारे पास एडक्टर लॉन्गस है। इसके पीछे हमारे पास एडक्टर ब्रेविस पड़ा हुआ होता है और ये जो मेम्ब्रेन लाइक बड़ा सा स्ट्रक्चर है, बड़ा सा मसल है, ये एडक्टर मैग्नस है। अच्छा, इस एडक्टर मैग्नस के अंदर आपको ये छोटी सी ओपनिंग नजर आ रही है। इसको हम कहते हैं एडक्टर हाइटस। हाइटस का वर्ड ओपनिंग के लिए यूज होता है। ठीक है। यह है एडक्टर हाइटस। ये एडक्टर हाइटस की ओपनिंग क्यों बनी हुई है? ये जो एडक्टर मैग्नस मसल है इसकी 2 इंसर्शंस हैं। ठीक है। इसकी उन 2 डिफरेंट इंसर्शंस के दरमियान में ये हमारे पास एक गैप बनता है, इसको एडक्टर हाइटस कहते हैं। और इसके अंदर से हमारे पास फेमरल वेसल्स जो हैं वो गुजर के पोस्टीरियर साइड पर चली जाती हैं पोप्लिटियल फोसा के अंदर। और जब वो इस एडक्टर हाइटस को एग्जिट करके पीछे पोप्लिटियल फोसा में जाती हैं तो वो फेमरल वेसल्स से पोप्लिटियल वेसल्स बन जाते हैं। ठीक है। एडक्टर लॉन्गस, सबसे पहले हम एडक्टर लॉन्गस मसल से स्टार्ट करते हैं। ये मसल उसने आपको शो किया हुआ है। दिस इज एडक्टर लॉन्गस मसल। इसका ओरिजिन जो है वो बॉडी ऑफ प्यूबिस इंफीरियर टू प्यूबिक क्रेस्ट। ये हमारे पास बॉडी ऑफ प्यूबिस होती है यहाँ पर। ठीक है। हिप बोन के ऊपर और उसके नीचे प्यूबिक क्रेस्ट, यहाँ से हमारे पास इसका ओरिजिन है एडक्टर लॉन्गस मसल का। और इसने इंसर्ट होना है इन द मिडल थर्ड ऑफ लीनिया एस्परा ऑफ फीमर। ठीक है। इनर्वेशन हमारे पास मीडियल साइड ऑफ थाई पे जितने भी मसल्स हैं उनको ऑब्चुरेटर नर्व से नर्व सप्लाई आनी है। ठीक है। तो इसको नर्व सप्लाई ऑब्चुरेटर नर्व से आ रही है और इसका एक्शन क्या है कि इसने एडक्ट करवाना है थाई को, एडक्शन करवानी है एट द थाई। देन सेकंड मसल जी मैम लीनिया एस्परा तो पोस्टीरियर साइड ऑफ फीमर पर नहीं होता? सॉरी बेटे मैम लीनिया एस्परा पोस्टीरियर साइड ऑफ फीमर पर होता है कि एंटीरियर? जी जी बिल्कुल मैम ये तो पोस्टीरियर पर होता है जबकि ये मिडिल कंपार्टमेंट का मसल है। मिडिल कंपार्टमेंट का मसल है तो पोस्टीरियर क्यों पड़ा हुआ है बेटा? मैम इसकी इंसर्शन पोस्टीरियरली होगी? जी जी थोड़ी सी पोस्टीरियर ही इंसर्शन है। इस तरह तो हमने पहले वाले मसल्स भी तो पढ़े थे लीनिया एस्परा में अटैच्ड। हमने ग्लूटियल वो सॉरी फ्लेक्सर्स ऑफ हिप जॉइंट पढ़े थे, वो भी तो पीछे लीनिया एस्परा के पास जाके अटैच नहीं हो रहे थे। यस मैम। तो वो तो एक्शन के अकॉर्डिंग है ना कि उसने एक्शन, अब देखो वो यहाँ से पीछे वाली साइड से उसको थोड़ा सा खींचेगा तो वो एडक्शन करवाएगा ना। यस उनके एक्शन के अकॉर्डिंग अटैचमेंट्स हैं, मतलब अटैचमेंट्स के अकॉर्डिंग एक्शंस हैं, जैसे भी बात कर लो। ओके, एडक्टर ब्रेविस की बात करते हैं जी। ये सबसे छोटा मसल है। ठीक है। एडक्टर लॉन्गस के बिल्कुल पीछे पड़ा हुआ होता है। ये भी हमारे पास बॉडी और इंफीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस से, वो क्रेस्ट प्यूबिक क्रेस्ट से आ रहा था, ये इंफीरियर रेमस से आ रहा है। ठीक है। ओरिजिन उसी जैसा है इसका। इंसर्शन भी इसकी कैसे है कि इसने पेक्टिनियल लाइन जो कि लीनिया एस्परा से ऊपर है
एंड प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ लीनिया एस्पेरा ऑफ फीमर पर अटैच हो जाना है, ठीक है। नर्व सप्लाई इसको भी ऑब्चुरेटर नर्व से आ रही है और एक्शन इसका वही एडक्शन थाई और कभी कुछ एक्सटेंट तक जो है ये फ्लेक्शन भी करवाता है। देन एडक्टर मैग्नस मसल, ये अब जो आपको मसल शो हो रहा है ग्रीन में, दिस इज एडक्टर मैग्नस मसल और इसके दरमियान में ये जो गैप है दैट इज एडक्टर हाइटस। अब एडक्टर मैग्नस मसल के दो पार्ट्स हैं, एक उसका एडक्टर पार्ट है जो कि एडक्शन ऑफ थाई में हेल्प करे, दूसरा उसका हैमस्ट्रिंग पार्ट। हैमस्ट्रिंग मसल्स वो हैं जो हमारे पास पोस्टीरियर ऑफ थाई में पड़े हुए मसल्स हैं, दोज आर हैमस्ट्रिंग मसल्स। इसका डुअल एक्शन है क्योंकि इसके दो पार्ट्स, जो एडक्टर वाला पार्ट है वो एडक्शन करवाने में हेल्प करेगा, जो हैमस्ट्रिंग वाला पार्ट है वो पोस्टीरियर साइड पर मौजूद हैमस्ट्रिंग मसल्स के साथ कॉन्जॉइंट एक्शन देगा, ठीक है। एडक्टर पार्ट originates from inferior ramus of pubis and ramus of ischium। हमें ये पता है कि जहाँ पर प्यूबिस बोन यहाँ पर खत्म होती है और यहाँ पर ischium बोन एक दूसरे के साथ आकर मिलती है, ठीक है। सो inferior ramus of pubis पे भी ये है और ramus of ischium पे भी इसका ओरिजिन है। और हैमस्ट्रिंग पार्ट इसका ischial tuberosity से आता है, यहाँ पे एक प्रोमिनेंट ischium के ऊपर एक प्रोमिनेंट सी tuberosity है जिसको हम ischial tuberosity कहते हैं और उसका हैमस्ट्रिंग पार्ट जो एडक्टर मैग्नस का है वो ischial tuberosity से ओरिजिनेट करता है। इंसर्शन, फिर दोनों पार्ट्स की डिफरेंट इंसर्शंस भी हैं। जो एडक्टेड पार्ट है वो हमारे पास इंसर्ट होता है ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी, लीनिया एस्पेरा एंड मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन के साथ, वही बैक ऑफ पोस्टीरियर जो सरफेस है हमारे पास इसकी फीमर की उसी के ऊपर। और हैमस्ट्रिंग पार्ट जो है वो एडक्टर ट्यूबरकल ऑफ फीमर के ऊपर इंसर्ट होता है। ये जब फीमर पढ़ोगे तो सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होते जाएंगे। अब इसके एडक्टर पार्ट को तो ऑब्चुरेटर नर्व से आएगी नर्व सप्लाई, लेकिन क्योंकि हैमस्ट्रिंग पार्ट पीछे पोस्टीरियर ऑफ थाई के मसल्स के साथ कॉन्जॉइंट है तो इसको सप्लाई आएगी टिबियल ब्रांच ऑफ शियाटिक नर्व से, ठीक हो गया। एक्शन क्या है, अब एडक्टर पार्ट क्या करेगा जी, एडक्ट करेगा थाई को, ठीक है, कुछ फ्लेक्शन भी करेगा थाई की, और जो हैमस्ट्रिंग पार्ट है उसने क्या करना है वो एक्सटेंड करेगा थाई को, क्योंकि हैमस्ट्रिंग मसल्स जो हैं वो एक्सटेंशन करवाते हैं। फ्लेक्सर्स सॉरी आगे ग्रेसिलस मसल, ग्रेसिलस ये देखिए ये लंबा सा एक मसल है, जैसे हमारे पास इंटीरियर कंपार्टमेंट के अंदर सार्टोरियस मसल हम लोगों ने पढ़ा था, इसी तरह इस मीडियल कंपार्टमेंट में हमारे पास ये ग्रेसिलस मसल है, ठीक है। ये भी इसी तरह लंबा सा एक बैंड लाइक मसल है जो कि मीडियल साइड के ऊपर प्रोमिनेंट पता चलता है। इसकी ओरिजिन कहाँ से है, इसकी ओरिजिन है जी बॉडी एंड इंफीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस से, उसी तरह जिस तरह हमारे पास पहले वाले दोनों मसल्स थे एडक्टर लॉन्गस और ब्रेविस, उसी तरह से ये भी बॉडी ऑफ प्यूबिस के पास से आ रहा है। इंसर्शन सुपीरियर पार्ट ऑफ मीडियल सरफेस ऑफ टिबिया, ये देखिए जी ये मीडियल सरफेस ऑफ टिबिया के ऊपर आकर अटैच हो, ठीक है। ये जिस अगर आपको याद हो या पढ़ा हो आप लोगों ने दोबारा, तो एंटीरियर में हमारे पास जो सार्टोरियस मसल था वो भी सुपीरियर पार्ट ऑफ मीडियल सरफेस ऑफ टिबिया पे अटैच हो रहा था। मीडियल साइड से हमारे पास ये जो ग्रेसिलस मसल है ये भी वहीं पे अटैच होता है। पीछे हैमस्ट्रिंग पार्ट के अंदर हमारे पास सेमी टेंडनोसिस मसल होता है, वो भी इसी तरह लंबा सा मसल है, टेंडन की फॉर्म में हमें नजर आता है, वो भी आकर सेम जगह पर अटैच होता है। तो इन तीन मसल्स की ये लंबे लंबे मसल्स हैं बैंड लाइक, इंटीरियर से हमारे पास है सार्टोरियस, मीडियल साइड से हमारे पास है ग्रेसिलस और पोस्टीरियर साइड से सेमी टेंडनोसिस, ये तीनों मसल्स आकर एक ही जगह पर इंसर्ट होते हैं। इनर्वेशन इसको भी ऑब्चुरेटर नर्व से है। एक्शन इसका क्या है कि इसने एडक्ट करवाना है थाई को, लेग को फ्लेक्स भी करवाता है, और ये क्योंकि मीडियल साइड पर लगा हुआ है तो ये मीडियल रोटेशन भी करवाता है। ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस मसल, जो पांचवा मसल जो हमारे पास था, ये आपको यहाँ पर डायग्राम में नजर आ रहा है। ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस ये ओरिजिन कहाँ से करते हैं, ये यहाँ पे हमारे पास हमें पता है कि ऑब्चुरेटर फोरामेन होता है,
ठीक है, हिप बोन के ऊपर, ये उसके मार्जिन से ओरिजिनेट करता है और बाकी का जो उसका सेंट्रल पार्ट है वहां से ये सारा मसल ओरिजिनेट करता है ऑब्टुरेटर एक्सटर्नस। और ये उसकी इंसर्शन उसने दिखाई हुई है पोस्टीरियर साइड के ऊपर। हमारे पास दोनों ट्रोकेंटर्स के दरमियान में फोसा है एक मौजूद, उसको कहते हैं ट्रोकेंटेरिक फोसा ऑफ फीमर। और इस ऑब्टुरेटर एक्सटर्नस मसल ने वहां ट्रोकेंटेरिक फोसा ऑफ फीमर पर अटैच हो जाना है। नर्व सप्लाई ऑब्टुरेटर नर्व से ही आएगी। एक्शन इसका क्या है, ये लैटरली रोटेट करवाता है थाई को, ठीक है। हेड ऑफ फीमर को स्टेडी रखता है इन द एसिटेबुलम, ठीक है। यहाँ पर पोस्टीरियर साइड पर हमने पढ़ा था कि जी एसिटेबुलम होता है जहाँ पे हेड ऑफ फीमर आर्टिकुलेट करता है, और इस ने जो है ना इसको वहाँ पर स्टेडी फॉर्म में रखना होगा। सो ये एडेक्टर कंपार्टमेंट के मसल्स थे बेटा पांचों। अब हम आते हैं इसकी नर्व और वेसल्स के ऊपर। यहाँ अभी हम लोगों ने सारे जो मसल्स पढ़े उनकी इनर्वेशन में हमने ऑब्चुरेटर नर्व जो है उसको पढ़ा। ऑब्चुरेटर नर्व बेटा L2, L3 और L4 जो हमारे पास लंबर स्पाइनल नर्व्स हैं इनसे मिलकर बनती है, ठीक है। ये ऊपर फेमरल बन रही है, ये हमारे पास ऑब्चुरेटर नर्व बन रही है L2, L3, L4 से, ये वाली ऑब्चुरेटर नर्व। ऑब्चुरेटर नर्व ये बेसिकली ये जो आपको सारा ये दिखाया गया है, दिस इज लंबर प्लेक्सस, ठीक है। और इसकी L2, L3, L4 से हमारे पास जो है वो ऑब्चुरेटर नर्व बन रही है। It originates from the anterior division of L2, L3 and L4 spinal nerves and is a branch of lumbar plexus. अब ये थाई में एंटर कैसे होती है? इट डिसेंड्स थ्रू द फाइबर्स ऑफ स्वास मेजर मसल। यहाँ पर हमारे पास, अब अगर याद हो लास्ट टाइम का, तो हमने लंबर एरिया से स्वास मेजर मसल की ओरिजिन पढ़ी थी। तो ये उसी स्वास मेजर मसल के फाइबर्स के दरमियान में से डिसेंड करती है एंड इमर्जेस फ्रॉम इट्स मीडियल बॉर्डर नियर द पेल्विक ब्रिम, और ये पेल्विक ब्रिम के पास आकर उस मसल से बाहर आ जाती है। Then it enters the thigh by passing through the obturator canal या obturator foramen। इसके अंदर से गुजर के ये हमारे पास थाई के अंदर एंटर हो जाती है। जब थाई में एंटर होती है फिर इसका कोर्स क्या है? Within the canal, the obturator nerve divides into anterior and posterior divisions। obturator canal से गुजरते वक्त ये दो में डिवाइड हो चुकी होती है। Anterior division passes downwards in front of the obturator externus muscle and then descends behind pectineus and adductor longus muscle and in front of adductor brevis। यहाँ पर इसने दोनों डिवीजन्स दिखाई हुई हैं। ये डिवीजन जो हमारे पास सामने नजर आ रही है ये ऑब्चुरेटर नर्व की एंटीरियर डिवीजन है, और ये जो इन मसल्स के पीछे बारीक सी नजर आ रही है दिस वन, ये हमारे पास इसकी पोस्टीरियर डिवीजन है, और ये दोनों डिवीजन्स ऑब्चुरेटर कैनाल के अंदर हो चुकी हैं। द एंटीरियर डिवीजन सप्लाइज पेक्टिनियस मसल, एडक्टर लॉन्गस मसल, ग्रेसिलस, एडक्टर ब्रेविस, ये चार मसल्स को सप्लाई कर गई। उसके बाद उसने हिप जॉइंट को भी सप्लाई दिया एंड इट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स इन सबसार्टोरियल प्लेक्सस। सबसार्टोरियल प्लेक्सस जो है ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो एंटीरियर डिवीजन ऑफ ऑब्चुरेटर नर्व जो है वो सबसार्टोरियल प्लेक्सस के अंदर भी कॉन्ट्रीब्यूट करती है। इसके अलावा ये चार मसल्स पेक्टिनियस, एडक्टर लॉन्गस, ग्रेसिलस, एडक्टर ब्रेविस और हिप जॉइंट को साथ में नर्व सप्लाई देती है। Posterior division enters the thigh by piercing the obturator externus muscle. It descends behind the adductor brevis and in front of adductor magnus। वो वाली जो anterior division थी वो adductor brevis के आगे पड़ी हुई थी, ये adductor brevis के पीछे से descend कर रही है और adductor magnus के आगे पड़ी हुई है। It gives branches to obturator externus, adductor magnus, adductor brevis को अगर एंटीरियर डिवीजन ना सप्लाई करे तो पोस्टीरियर देती है, पोस्टीरियर ना सप्लाई करे तो एंटीरियर देती है। इन द एडक्टर कैनाल it is reduced to a thin genicular branch which enters the popliteal fossa and supplies the capsule and cruciate ligaments of knee joint। अब इसने एंड कैसे होना है कि यहाँ पर इसने सारे सप्लाई दे दी तीनों मसल्स को, ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस को, एडक्टर मैग्नस को और कुछ हद तक एडक्टर ब्रेविस को। एडक्टर कैनाल से ये गुजरती है। एडक्टर कैनाल हम आगे पढ़ते हैं कि एडक्टर कैनाल क्या चीज़ है। वहाँ से ये गुजरती है और ये थिन जेनिकुलर ब्रांच बना देती है जो कि वहाँ से गुजर के पोप्लीटियल फोसा में, जो कि पोस्टीरियर साइड पे हमारे पास प्रेजेंट है,
वहां पर जाती है और सप्लाई किसको देती है? कैप्सूल एंड क्रूशिएट लिगामेंट्स ऑफ नी जॉइंट। ठीक हो गया, ये हमारे पास फेट था ऑब्चुरेटर नर्व का। ठीक है, कोर्स भी हमने देखा, उसका ओरिजिन भी देखा, उसकी ब्रांचेस और उसकी उनकी सप्लाई भी देखी। नाउ ऑब्चुरेटर आर्टरी। ऑब्चुरेटर आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ इंटरनल आइलियक आर्टरी। ये देखिए, ये हमारे पास कॉमन आइलियक आर्टरी है। ठीक है, कॉमन आइलियक आर्टरी डिवाइड इनटू एक्सटर्नल आइलियक एंड इंटरनल आइलियक आर्टरी। जो बाहर की तरफ को आर्टरी है दैट इज एक्सटर्नल आइलियक, जो मीडियल साइड के ऊपर से आ रही है दैट इज इंटरनल आइलियक आर्टरी। इंटरनल आइलियक आर्टरी की ये एक ब्रांच आ रही है विच इज ऑब्चुरेटर आर्टरी, ये उसने दिखाई हुई है। सो ऑब्चुरेटर आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ इंटरनल आइलियक आर्टरी and accompanies the obturator nerve in the pelvis. Course, it passes through obturator foramen and enters the medial compartment of thigh. इसने भी obturator foramen के अंदर से गुजर के आना है और medial compartment of thigh की तरफ आ जाना। अब इसने भी वहीं पर डिवाइड हो जाना है into anterior and posterior branches। जिस तरह से nerve डिवाइड हो रही थी, ये भी anterior और posterior branches में डिवाइड हो जाती है and passes on respective sides of adductor brevis muscle। जो adductor brevis से आगे पड़ी होगी वो anterior branch होगी, जो adductor brevis के पीछे पड़ी हुई होगी वो posterior branch of obturator artery होगी। Anterior branch supplies obturator externus pectineus, adductors of thigh and gracilis muscle. Posterior branch supplies the muscles attached to ischial tuberosity। ये देखिए, इसने यहाँ पर आर्टरी की दोनों ब्रांचेस दिखाई हुई है। ये इंटीरियर ब्रांच है दिस वन, और ये दूसरी तरफ से जो जा रही है दैट इज पोस्टीरियर ब्रांच। ठीक है, सो ये इसकी ऑब्चुरेटर आर्टरी की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एडक्टर कैनाल का। एडक्टर कैनाल ऑल्सो नोन एज सब सार्टोरियल कैनाल और हंटर्स कैनाल। ठीक है, इट इज अ लॉन्ग नैरो पैसेज वे इन द मिडल थर्ड ऑफ थाई। ये थाई के अंदर मिडल थर्ड ऑफ थाई में हमारे पास एक पैसेज पड़ा हुआ है और ये मस्कुलर है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम एपेक्स ऑफ फेमरल ट्रायंगल, जहां पर फेमरल ट्रायंगल की एपेक्स बन रही थी, यानी कि फेमरल ट्रायंगल खत्म हो रही थी इस जगह के ऊपर, वहां से हमारे पास ये स्टार्ट हो रही है। वेयर सार्टोरियस क्रॉसेस ओवर द एडक्टर लॉन्गस। सार्टोरियस और एडक्टर लॉन्गस मिलके बाउंड्रीज बना रहे थे हमारे पास, मीडियल और लैटरल बाउंड्रीज बना रहे थे। वो जहां पर क्रॉस कर रहे थे वहां पे हमारे पास एपेक्स बन रही थी फेमरल ट्रायंगल की। तो ये जो सार्टोरियल सब सार्टोरियल कैनाल या एडक्टर कैनाल है ये वहां से स्टार्ट होती है और एक्सटेंड कहाँ तक करती है? टू द एडक्टर हाइटस इन द टेंडन ऑफ एडक्टर मैग्नस मसल। अभी हमने एडक्टर हाइटस देखा भी था कि उसकी दोनों इंसर्शंस के दरमियान में जो गैप आ रहा था उसको हमने एडक्टर हाइटस का नाम दिया था और वो एडक्टर मैग्नस मसल के अंदर था। ये देखिए, ये इस डायग्राम में ये उसने फेमरल ट्रायंगल दिखाई हुई है, ये आपकी फेमरल ट्रायंगल है। यहाँ पर एपेक्स बन रही है फेमरल ट्रायंगल की, यहाँ से ये एक्सटेंड इसकी स्टार्ट होती है और ये एडक्टर मैग्नस के अंदर एडक्टर हाइटस जो है वो प्रेजेंट है और इसकी एक्सटेंड जो है वो इस तरह से। ये इसमें उसने इसको सेपरेट करके दिखाया हुआ कि ये आपका फेमरल ट्रायंगल है और फेमरल ट्रायंगल के बाद ये जो आप नीचे एक्सटेंशन नजर आ रही है आपको, ये एडक्टर कैनाल है। Adductor canal is bounded anteriorly and laterally by the vastus medialis muscle। ठीक है, इसके anterior में और lateral में vastus medialis muscle पड़ा हुआ है। Posteriorly by the adductor longus and adductor magnus, medially by the sartorius which overlies the groove between above muscles forming the roof of the canal। ठीक है, ये medial side पर भी आ रहा है और फिर इधर से इस ग्रूव के ऊपर से गुजर जाता है और रूफ ऑफ द कैनाल भी बनाता है। ठीक है, सो एंटीरियरली और लैटरली हमारे पास वास्टस मीडियालिस मसल पड़ा हुआ है। पोस्टीरियरली हमारे पास एडक्टर लॉन्गस और एडक्टर मैग्नस मसल्स पड़े हुए हैं। मीडियली इसके सार्टोरियस है और वही इसको क्रॉस करता है ऊपर से और रूफ ऑफ द कैनाल भी बनाता है। कंटेंट्स क्या है? कंटेंट्स में फेमरल आर्टरी और वेन जो कि फेमरल ट्रायंगल से निकल रही थी वही इसके अंदर से यहाँ से क्रॉस करती हैं। सेफनस नर्व, नर्व टू द वास्टस मीडियालिस, ये तीन
चार चीजें जो हैं ये इसके कंटेंट्स हैं: फेमरल आर्टरी और ब्रेन, सेफनस नर्व एंड नर्व टू वास्टस मीडियलिस मसल. It delivers the femoral vessels to the popliteal fossa where they become popliteal vessels. अभी हमने जब मैंने एरेक्टर हाइटस की बात की थी तो आपको बताया था कि एरेक्टर हाइटस के अंदर से गुजर के जब ये चली जाती हैं फेमरल वेसल्स तो पोस्टीरियर साइड पे चली जाती हैं और क्या कहलाती हैं? पोप्लिटियल फोसा के अंदर पोप्लिटियल वेसल्स कहलाती हैं. सो ये जो एरेक्टर कैनाल है इसका भी यही काम है कि ये इस ट्रांसफर करती है, डिलीवर करती है फेमरल वेसल्स को कहाँ तक? पोप्लिटियल फोसा तक, और पोप्लिटियल वेसल्स बन जाती हैं वहां पर. नेक्स्ट इज सब सार्टोरियल प्लेक्सस. सब सार्टोरियल नाम से पता चलना चाहिए, सब का मतलब अंडर, सार्टोरियल सार्टोरियस मसल के, और प्लेक्सस हमें पता है कि जहाँ पे नर्व्स जो हैं उसे एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं तो वो प्लेक्सस बना देती हैं. ठीक है. सो सब सार्टोरियल प्लेक्सस, इट इज अ प्लेक्सस ऑफ नर्व्स लोकेटेड अंडर द सार्टोरियस मसल एंड इन द रूफ ऑफ एडक्टर कैनाल, क्योंकि रूफ ऑफ एडक्टर कैनाल हमारे पास सार्टोरियस मसल से बन रही थी तो इसके दरमियान में हमारे पास पड़ा हुआ होता है सब सार्टोरियल प्लेक्सस. It is formed by, excuse me please. आई एम सो सॉरी. सब सार्टोरियल प्लेक्सस की बात कर रहे थे. इट इज द प्लेक्सस ऑफ नर्व्स लोकेटेड अंडर द सार्टोरियस मसल एंड इन द रूफ ऑफ द एडक्टर कैनाल. इज फॉर्म्ड बाय, कौन कौन सी नर्व्स जो हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं? ये देखिए, ये इसने दिखाया हुआ है. एक तरफ वास्टस मीडियलिस पड़ा हुआ है, एडक्टर लॉन्गस है, ऊपर सार्टोरियस है, ये एडक्टर कैनाल हमारे पास उसने दिखाई भी है, और ये उसके कंटेंट्स भी दिखाए हुए हैं कि ये सेफनस, एक सेफनस नर्व है, एक नर्व टू वास्टस मीडियलिस है, और ये फेमरल वेसल्स हैं. ठीक है. अब इसके आगे और सार्टोरियस मसल के नीचे हमारे पास ये जो नर्व उसने 3-4 सर्कल्स की फॉर्म में दिखाई हुई है, ये सब सार्टोरियल प्लेक्सस है. ठीक है. इसके अंदर कौन कौन सी नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं? एक हमारे पास मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई आती है, एक यही सेफनस नर्व आती है, और फिर कुटेनियस ब्रांच ऑफ एंटीरियर डिवीजन ऑफ ऑब्चुलेटर नर्व. अभी हमने जब ऑब्चुलेटर नर्व पढ़ी थी तो बात की थी कि एंटीरियर डिवीजन जो है वो कंट्रीब्यूट करती है इन द सब सार्टोरियल प्लेक्सस. तो ये तीनों नर्व्स इंक्लूड मिल के हमारे पास सब सार्टोरियल प्लेक्सस बनाती हैं. कौन कौन सी? मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ थाई, सेफनस नर्व एंड कुटेनियस ब्रांच ऑफ एंटीरियर डिवीजन ऑफ ऑब्चुलेटर नर्व, ये हमारे पास बनाती हैं सब सार्टोरियल प्लेक्सस. ठीक है. सो ये हमारा आज का टोटल लेक्चर था. कोई चीज़, कोई बात जो आपको इसमें से समझ नहीं आई हो, आप मुझसे दोबारा पूछ लें. मैम रोटेशन की समझ नहीं आती कि मीडियल एंड लैटरल रोटेशन कौन से मसल करवाएंगे? वो रिलेशंस की समझ नहीं आती? मैम रोटेशन मीडियल एंड लैटरल रोटेशन ऑफ हिप जॉइंट. आप मुझे सिर्फ 2 मिनट दें, मैं आपकी बात सुनती हूँ. जस्ट 2 मिनट्स.
जी बेटा। आपको आवाज आ रही है? यस मैम। आपको आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। जी पूछिए, आप क्या पूछ रहे थे आप? मैम मीडियल एंड लेटरल रोटेशन के बारे में, जिस तरह हम डीप ग्लूटियल मसल्स के बारे में कहते हैं कि जेमेली मसल्स, क्वाड्रेटस, ये लेटरल रोटेशन करते हैं। ये लेटरल रोटेशन किस तरह करते हैं? बेटा ये ना मैम ये अटैचमेंट्स के अकॉर्डिंग होती है, जो चीजें ज्यादातर हमारे पास जी जी मैम ये ग्रेटर ट्रोकेंटर पर इंसर्ट होते हैं, तो ये मीडियल रोटेशन करवानी चाहिए, ये उल्टा लेटरल रोटेशन करवाते हैं। ओरिजिनेट कहाँ से करते हैं? मैम इनकी ओरिजिन मैम जैसे इंफीरियर जेमेली की ischial tuberosity और कुछ की ऑब्चुरेटर्स जो फोरामेन है, जैसे ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल डीप ग्लूटियल में इंक्लूड होता है। मैम यहाँ से इनकी इंसर्शन ओरिजिन है। तो देखो ना, ओरिजिन भी तो बाहर की तरफ को है ना, ओरिजिन भी तो लेटरल साइड पर है, इंसर्शन भी उसी तरफ को है, तो फिर लेटरल साइड पे खींचेगा ना मसल, बाहर को लेके जाएगा ना। अब ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस जो है वो उस तरफ को लगा हुआ था, मतलब सारा ऑब्चुरेटर कैनाल के साथ साथ, और इंसर्ट हो रहा था उधर जाके, तो ये कुछ ना कुछ लेटरल रोटेशन में हेल्प करा रहा था। जो हमारे पास सार्टोरियस ग्रेसिलस मसल था, वो पूरा वो मीडियल साइड पर ही ओरिजिन हो रही थी और मीडियल साइड पर इंसर्शन हो रही थी। जब वो खींचेगा या उस पर एक्शन होगा तो वो मीडियल साइड के ऊपर खींचेगा, ऐसा नहीं हुआ? यस मैम। थोड़ी सी वो है, लेकिन एक दफा उनकी ओरिजिन इंसर्शन वगैरह देखोगे तो चीजें समझ आ जाएंगी। मैम रेमाई का क्या मतलब होता है? रेमाई का क्या मतलब होता है? ये हाफ हाफ स्ट्रक्चर्स है ना, मतलब पूरी वो नहीं है, मतलब सेमी सर्कल्स है ना। सर्फेसिस को कहते हैं, लेकिन ब्रैंकियल प्लेक्सस में भी हमने रेमस का वर्ड पढ़ा था, उधर क्या मतलब था? बेटा वो डिवीजन्स थी ना, वो तो हम जैसे जैसे नर्व पढ़ेंगे तो उसका इंटीरियर रेमस और पोस्टीरियर रेमस पढ़ेंगे, मतलब उस अब लिटरल मीनिंग हर चीज का तो मुझे नहीं आइडिया कि वो क्या, मतलब उसको किस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन रेमस का वर्ड जो है ना वो सेमी सर्कल के हिसाब से मुझे लगता है कि वो होना चाहिए। मैम इसका मतलब पिलर आ रहा है मैम, पिलर है इसका मतलब। अच्छा, इसकी डिटेल मैं किसी से जरूर डिस्कस करके ना आपको बताऊंगी। ओके मैम। हाँ जी, टॉपिक से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन है तो पूछें। चलें ठीक है बेटे, आपको फिर ना लेक्चर की अटेंडेंस जो है वो फॉरवर्ड करवा देती हूँ, ठीक है? थैंक यू सो मच बेटे, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़ मैम। थैंक यू मैम, अल्लाह हाफिज़।